हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में पाठ 1 में चित्र देखा था, अभ्यास की चर्चा की थी और स्वाध्याय में प्रश्न 1, 2 और 3 का अभ्यास कर लिया है। तो आगे हम आज प्रश्न 4, 5 और 6 जो बाकी है वो आज हम पढ़ेंगे और हम अगले लेक्चर में दूसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न 4 से। निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो ये चित्र देखिए कि कौन सा फूल है। तो ये कमल का फूल है। कौन सा? कमल का। फिर ये चित्र किसका है? मोगरे का। फिर ये तीसरा फूल का चित्र का नाम क्या है? तो गुड़हल। फिर ये चौथे फूल के चित्र का नाम क्या है? गुलाब। तो ये 4 फूलों के नाम हमने देखे। आगे हम प्रश्न 5 देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ इस पेज पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र दिए गए हैं। इस चित्र के आधार पर आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो हम इस चित्र के आधार पर कहानी पढ़ते हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक चरवाहा दिखाई दे रहा है और भेड़ बकरियां चारा चर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं कि एक गांव में एक चरवाहा रहता था। यदि हम किसी गांव का नाम लिखेंगे तो हम गांव का नाम से शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे कि एक रामपुर नामक गांव था जहां एक चरवाहा रहता था। वह एक दिन भेड़ बकरियों को साथ लेकर भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए खेत में ले गया। फिर दूसरे चित्र को हम देखते हैं। तो उनको एक शरारत सूझती है। जब वह भेड़ बकरियां चारा चरती है तब चरवाहे को एक मजाक करने की धुन लगती है कि वो मजाक करता है। कौन सा मजाक? तो वो एक चीज लगाता है, यानी कि बूम। दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए, मजाक करने के लिए वह एक बूम लगाता है कि बाघ आया। तो यह सुनकर गांव में जो लोग रहते हैं वह चरवाहे के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है बाघ? कहाँ है? आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो वह कहता है, कौन कहता है? तो चरवाहा कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, यहाँ कोई बाघ नहीं आया। तब गांव के जो लोग होते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं चरवाहे पर। फिर वह क्या करते हैं? वह अपने घर लौट जाते हैं। जब चरवाहा यह बोलता है कि बाघ तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। यह सुनकर गांव वालों को गुस्सा आया और वह अपने घर की ओर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि सच में क्या हुआ? बाघ आ गया। जो आप ये 5वें चित्र में देख रहे हैं कि सच में बाघ आया। तब चरवाहा चिल्लाता है कि बाघ आया। पर गांव वाले उनकी चिल्लाने की वजह से कोई वहां आता नहीं है, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि ये चरवाहा को मजाक ही सूझता है,
सचमुच कोई बाघ नहीं आया होगा। इसीलिए चरवाहे की चिल्लाने की वजह के कारण भी गांव के लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ मजाक किया था कि बाघ आया है, ऐसा चिल्लाया था। वो सिर्फ क्या था, मजाक। परंतु दूसरी बार वह चिल्ला रहा था तब सच में बाघ आया था। तो यहाँ छठे चित्र में आप देख रहे हैं कि उनकी चिल्लाने की वजह पर भी कोई गांव के लोग नहीं आते, तब बाघ भेड़ बकरियों को नुकसान पहुंचाता है, मार डालता है और कि कोई एक भेड़ बकरियों को वो अपने साथ भी ले जाता है। आपको पता होगा कि बाघ को मांसाहारी यानी किसी प्राणी को खाने की तलब लगती है। जब वह उनका खुराक क्या होता है, दूसरे प्राणियों को खा जाना। तो उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने अनेक जो भेड़ बकरियाँ थी उनको नुकसान भी पहुंचाया और मार भी डाला और किसी बकरियों को अपने साथ भी ले गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आपत्ति वाला मजाक हमें किसी के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा कुछ मजाक करते हैं, जब सच में ऐसा होता है, मुसीबत आती है, तब कोई हमारा विश्वास नहीं करता। इसीलिए हमें कोई भी मुसीबत वाला मजाक किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से चरवाहा को क्या हुआ, सीख मिली कि वह जो उन्होंने मजाक किया था उसी के कारण आज वो अपनी भेड़ बकरियां खो बैठा और वह निश्चय करता है कि आज के बाद वह कभी भी किसी के साथ मजाक नहीं करता। हमें भी इस कहानी से यही सीख लेनी है कि हमें भी किसी के साथ भी कभी भी हिंसा वाला यानी कि किसी को नुकसान पहुँचे या कभी हमें मुसीबत हो तो कोई हमारी मुसीबत में साथ देने की सोचे भी नहीं, ऐसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। आगे हम प्रश्न 6 देखते हैं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम पहले हिंदी वाक्य पढ़ते हैं कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो इस हिंदी वाक्य को हमें गुजराती भाषा में लिखना है। तो गुजराती में हम क्या लिखेंगे, कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। अनुवाद એટલે કે ગુજરાતી શું થશે, કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું વાક્ય, મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી है એટલે કે મધમાખીઓ ફૂલ ઉપર બેસે છે। मधमाखियों फूल ऊपर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। પસંદ છે અથવા ગમે છે। મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે અથવા પસंद છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शाने 3 પૈડા હોય છે અથવા તો ઓટો રિક્ષામાં 3 પૈડા હોય છે। આ રીતે તમારે હિન્દી વાક્ય લખવાનું, એની નીચે ગુજરાતી વાક્ય લખવાનું રહેશે। फिर योग्य विस्तार इतना जानिए। यदि आपको हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में शब्द जानने हैं तो यह उपयोगी रहता है। साइकिल तो साइकिल, रिक्शा तो रिक्शा, ट्रेन तो ट्रेन, विमान तो विमान, स्टीमर तो स्टीमर, बળદગાડું तो हिंदी में बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी तो घोड़ागाड़ी या टांगा, स्कूटर तो स्कूटर, बस तो बस, हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर, जहाज तो जहाज, गाड़ी तो कार, ऊँटगाड़ी तो ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल। तो यह आपको सिर्फ याद रखना है। आपको स्वाध्याय में प्रश्न 4, 5 और 6
का उत्तर लिखना है। प्रश्न 5 की वार्ता मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, जिसको आपको देखकर लिखना है। यहाँ फूल के नाम लिखे हैं और यहाँ आपको अपना अनुवाद स्वयं करना है, जो मैंने एक बार कराया है। तो हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 गिन की 21 से 50 तक सीखेंगे।